जय माता दी। राधे राधे। माँ के इतने प्रिय होने के बाद भी क्यों आपको इतने सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं? माँ के इतने प्रिय हो आप, फिर भी क्यों आप इतने सारी प्रॉब्लम, इतने सारे हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में फेस कर रहे हो? और शायद जब से आपने होश संभाला है तब से किए जा रहे हो। आखिर कारण क्या है इसका? क्यों ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है? क्यों आप इतने सारे हर्डल्स लाइफ में फेस करते चले जा रहे हो? तो देखते हैं क्या है, किस वजह से माँ आपको इस तरह दिखा रही हैं, क्या करा रही हैं, क्यों इस लाइफ में इस कदर आप परेशान हो रहे हो, रास्ते ढूंढ तो रहे हो लेकिन रास्ते ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या कारण है उसका? माँ बताइए, क्यों ऐसा हो रहा है कि आप जिन्हें इतना प्रेम करती हैं फिर भी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों चली आ रही हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं? और कैसे कैसे आपके जो इतने प्रिय हैं वो कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हैं माँ? आप उन्हें कैसे रास्ता दे रही हैं कि उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है या वो जान नहीं पा रहे हैं? ऐसा क्या है माँ जो वो उनकी समझ से उनसे छुपा हुआ है, जो अभी तक एक रहस्य बना हुआ है? क्यों वो चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं? और कब उन्हें अपनी इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी? कब वो जो आप इस पीड़ा से निकल के जो आप तक आना चाहते हैं, कब वो आप तक पहुंच पाएंगे? कब वो समय आएगा जब वो अपने जीवन में एक खुशी, एक हार्मनी, खुशी और लाइफ को स्वस्थ और अच्छी तरीके से, जैसे नॉर्मल लोग अच्छे तरीके से जीते हैं ना, वैसे तो आज की लाइफ में कोई खुश नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक खुशी होता है ना कि आपके भक्त हैं वो खुशी से जी रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं और इन सब अपनी जो मटेरियल लाइफ है उन्हें भी काम, जो उनके काम है, जो उनके फ़र्ज़ है वो करते हुए और अपनी लाइफ को मस्ती से जीते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। पर क्यों वो अभी तक, मतलब अभी तक उसमें फंसे हुए हैं? वो उन चीज़ों को क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं? अगर वो किसी के बारे में सोचते हैं तो वो चला जाता है। तो वो का सबसे बड़ा कारण क्या है? माँ कह रही हैं, आपका दूसरों पे विश्वास करना। आप जो दूसरों पे विश्वास कर लेते हो ना, इमोशनली आपको तोड़ दिया जाता है। आप तो, आपके लिए तो खुला आसमान है, आपके लिए तो माँ ने पूरे ब्रह्मांड को खोल रखा है। आप कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, मतलब क्योंकि आप प्योर हो आप। लेकिन आप जो अपनी चीज़ों को दूसरों को बता देते हो, दूसरों पे विश्वास कर लेते हो ना, वो आपके साथ पॉलिटिक्स कर जाते हैं। मतलब आपके माइंड को चेंज कर जाते हैं। उन्हें जब आपकी अच्छाइयों का पता चल जाता है कि आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है और सब कुछ आप अपना अच्छा कर ले रहे हो, तो उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो वो क्या करते हैं ना, आपको भड़काते हैं। पहले आपके दिमाग को बदलने का प्रयास करते हैं कि आप उनकी बातों में, बहकावे में आ जाओ और अपने डिसीज़न को बदल दो। तो कहीं कहीं पर तो आपने गलतियां कई बार करी हैं कि आप सही रास्ते में होते हुए बिना उनके भड़कावे में आके अपने डिसीज़न को बदलने लगते हो, और कई बार बदल भी चुके हो। मतलब उनके कहने में आके आपने उस तरह से, आप कितना भी काम वही भले कर रहे हो लेकिन उस चीज़ को आप बदल लेते हो कि चल इस तरीके से करते हैं, अपना तरीका बदल देते हो, अपना पैटर्न बदल देते हो। तो वो चीज़ें ना आपको ज़मीन में लाके पटक देती हैं। फिर वो आपके दिमाग में भ्रम डाल देती हैं। भ्रम कैसे? आपको पता है आप जो चीज़ें देख रहे हो सही है, लेकिन उनके कहने में आके जो आप डिसीज़न ले लेते हो ना, अपना रास्ता बदलते हो ना, शॉर्टकट ले लेते हो कि यहाँ से चलो जल्दी पहुँच जाएंगे, काम अगर भले हमें वही करना है, या दूसरों की जो नज़र है ना, नज़र, गंदी नज़र, वो आपके ऊपर पड़ जाती है। और आपकी प्योरिटी ना, आप इतने प्योर हो, शुद्ध दिल के इंसान हो, तो वो चीज़ है ना, वो उसे गंदा कर देती है। नज़र इतनी ख़राब होती है ना कि वो कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नज़र अगर किसी को लग जाए ना, तो वो हरे पेड़ को भी लगा दी जाए तो पेड़ सूख जाता है। तो हम तो मतलब नॉर्मल इंसान हैं और हम पंच तत्वों से बने हैं, तो उन्हीं में नज़र, अग्नि तत्व में नज़र ही भी आती है। और हम अगर ज़्यादा किसी चीज़ का मतलब तत्व बढ़ जाता है ना किसी का बुरी तरह से, तो वो चीज़ें फिर जलाती है। तो अग्नि का काम ही होता है जलाना। तो वही होता है कि इंसान हर तरफ से जलने लगता है, बुरा होने लगता है उसका, और हम सोचते ही रहते हैं क्या हो गया हमारे साथ, अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अभी अचानक से कैसे चीज़ें बिगड़ गई, हम तो एकदम कर चुके थे, फिर लास्ट मोमेंट पे आके क्यों हम अपनी मतलब हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है या हम वो चीज़ अचीव क्यों नहीं कर पाते? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है, ट्रस्ट।
आपको ट्रस्ट में लेके ना कई कई बार आपकी उड़ान, आपके पंखों को काट दिया गया, आपको तोड़ा गया है। आपको ट्रस्ट में लेके आपसे ही आपका बुरा करवा दिया गया है, आपको ही समझाया गया है, और आप उन्हें पता है कि वो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का ब्लेम उन पे डालोगे और समझ जाओगे। तो ना आपको ट्रस्ट में लेके आपके साथ ही आपका बुरा करवा दिया गया है। आप जिन चीज़ों को साफ सुथरे से देख के समझ पा रहे थे, इल्यूजन से आप परे थे, आपको जानबूझ के आपके से गलत करवा के आपको इल्यूजन में डाल दिया गया कि आप कुछ समझ ही ना पाओ, आप चीज़ों को जान ही ना पाओ। आपके सपने, आपका प्रेम, आपका साथी, आपसे वो भी छीन लिया गया। आप उसकी सच्चाई जान के वो भी लोगों ने आपसे अलग कर दिया। आपका प्रेम, कितने लोगों का तो मतलब प्रेम रहा है, प्यार रहा है, और उनका रिश्ता किसी न किसी कारणवश पहुंच गया, जबकि अगर वो चीज़ें सबके सामने समय से पहले नहीं आती तो शायद आप साथ में होते। तो कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ है। कहीं ना कहीं माँ आपको बार बार मैसेज देती रही है कि आप थोड़ा शांत रहो, मतलब अपने अंदर एकाग्रता लेके आओ। आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो पार्टनर है वो मतलब आपके साथ आपसे छीन लिया जा रहा है। आपको कहीं कहीं पर ये चीज़ें दिखाई भी गई हैं, लेकिन आप अपने दिमाग पे ज़्यादा विश्वास करके ना, दूसरों के कहने में आके अपने दिमाग पे विश्वास करके अपनी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा ना किया, माँ की उस अंतर्मन की आवाज़ पे भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से ना आप जो दोनों हाथों फैला के पंख की तरह पंख लगा के जो उड़ रहे थे ना, वो ज़मीन पर आ गिरे हो। इस कारण आप इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और बहुत इसमें तो मतलब ऐसे भी हैं जिनको जो ना दूसरों के उसमें आगे, दूसरों के पीछे भागना कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रही, मतलब मेरे घर वाले ऐसे कर रहे हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना आपने अपना सब बिगाड़ दिया है। इसीलिए आप इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इतना सारा कुछ फेस कर रहे हो। आपका जो धैर्य था ना, धैर्य रख के जो आपने कार्य किया था, वो आपको मैजिकल रास्ते तो दिखा रहा है, क्योंकि आपने गलत नहीं किया है, लेकिन किसी के बहकावे में चलना भी गलती ही है। आपने दूसरे के बहकावे में आके अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मदर अर्थ, अपनी माँ, अपनी माँ का जो प्रेम है, उसे भी ना खुद से जो आपको हमेशा बरसता रहता था ना ब्रह्मांड से, वो दूसरों के बहकावे में आके आपने वो भी अपने साथ उन्हें भी दूर कर लिया है। वैसे तो माँ हम बच्चों के साथ हमेशा होती हैं, लेकिन फिर भी जो आप उनको देख पाते थे, फील कर पाते थे अपने साथ, उनके साथ कनेक्ट फील करते थे, वो भी चीज़ें आपने खुद से दूर कर ली हैं। और तो और कुछ लोगों पे ना उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की शक्तियों का प्रयोग करके उन्हीं के ऊपर उल्टा प्रोजेक्ट कर दिया गया है। मतलब वो चीज़ें वो आपकी ही पावर का यूज़ करके, आपका ही यूज़ करके आप पे वो प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं, नज़र भी लगा रहे हैं, गलत चीज़ें भी कर रहे हैं, और पावर भी आप ही की है, क्योंकि आपने उन्हें एक्सेस दे दिया अपने पास। मतलब ये कि आप प्रेम में क्या समझ के कि आप तो मेरे अपने हो, तो मेरा जो है आपका है। तो जो आपने ये किया है ना, उन चीज़ों को आप बदलिए, उसके लिए आप प्रार्थना करिए माँ से, उसके लिए कहिए कि आपका जो है वो आपका ही है, और जो माँ ने आपको दिया है वो माँ का ही है। आप बस माँ उसे अपने साथ रखें, मतलब वो अपने आशीर्वाद के। तो लेकिन दूसरों को जो मैंने एक्सेस दिया है ना, बिन बात के मेरी ज़िंदगी में घुसने का, दूसरों की बात सुनने का, उसे आप वापस लीजिए, उसे आप संकल्प शक्ति से वापस लीजिए कि मैं मतलब मेरी जो पावर है, मेरी जो कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। मैं जब तक नहीं कहता, जब तक मुझे समझ नहीं आता, या माँ आप जब तक नहीं मुझे समझते, आप जब तक योग्य नहीं समझती कि कोई इस चीज़ से उपयोग ले या फिर किसी की हेल्प हो जाए, और या मतलब उसकी इस तरह से मदद हो जाए मेरे पावर से, तो तब तक आप उसे अपने एक्सेस में रखिए, किसी को मत यूज़ करने दीजिए। अकारण ही कोई ऐसा भी कैसा भी इंसान चलता राग, कोई कैसा भी वो इंसान तो को ऊपर से दिखता है और अंदर से उसकी सोल मतलब बहुत गंदी, बहुत गंदी, बहुत गंदी। वो लेडी फिगर हो या जेंट्स फिगर हो, मेल फिगर, मेल फीमेल कोई भी हो, मगर वो बहुत गंदे। मतलब एक भूत प्रेत भी होते हैं ना, तो वो भी अपनी कम्युनिटी को देख के ना उसका थोड़ा साथ देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या मनुष्यों में क्या ऐसा हो गया है कि उन्हें अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तो वो जो डबल कैरेक्टर वाले होते हैं ना, डिप्लोमेटिक कैरेक्टर वाले लोग, उन लोगों से, और ऐसे जो सांप बन के अंदर बैठे हैं और ऊपर से मनुष्य का चरित्र दिखा रहे हैं और जहरीले नाग है ना, बाद में डस लेते हैं, तो ऐसे लोगों से माँ आपको हमेशा दूर रखें। आपके पास ना, आपकी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं जो इस कैरेक्टर को रखते हैं, जो दोहरे तेहरे चेहरे रखते हैं और सामने से अच्छे बनते हैं, बहुत प्योर बनते हैं, लेकिन रियल में वो बहुत एक डेविल है, डेविल सोल है, डेविल है। वो सांप तो फिर भी बेचारा जीव है, उसकी क्या ही कंपेयर करना, उसका तो स्वभाव ही काटने का।
किसी के साथ मेल मिलाप करने का नहीं है। लेकिन ये जो मनुष्य है ना, ये अपने कामों के लिए ना काटने से ज़्यादा, मतलब मेल मिलाप से ज़्यादा रख के उसके बाद उसे उसको एक ना राक्षस होते हैं कि बहका के और उसका शोषण कर, मतलब खून पहले होता था ना, राक्षस रूप बदल के आते थे, मायावी होते थे और उसके बाद उठा ले जाते थे, खा जाते थे, असली रूप दिखाते थे। तो ये वो है। आप उन डेविल सोल से सावधान रहिए, क्योंकि आप जब वो आपके बारे में जान जाते हैं, जब जब जानते हैं, आप पे बहुत बहुत प्रोजेक्शन करते हैं, बहुत नेगेटिविटी, मतलब ऐसा ऐसा करते हैं कि चौकी चौकी जैसी होती है ना, एक साथ ग्रुप में कई कई नेगेटिव शक्तियों को चला देना आपके ऊपर। तो ये वो करते हैं। हाँ, आपको माँ बचा लेती हैं, लेकिन फिर भी आप एक मनुष्य के रूप में हो ना, मनुष्य हो, तो कहीं ना कहीं ये शक्तियों का, इनके तो मतलब ये तो अदृश्य है, पारलौकिक में है, तो इनसे आप कितना भी लड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप उसका अपना समय जो इनसे लड़ने में निकाल देते हो। अपनी चीज़ों को मत बताओ, अपने बारे में मत बताओ। ये जो आपका बताना है ना, ये बताने की वजह से ना आप अपने लाइफ में बहुत हर्डल्स, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो। निगेटिविटी भी फेस करने का सबसे बड़ा कारण यही है, लोग आपके बारे में जानते हैं, आप उन्हें बताते हो खुशी खुशी कि वो खुश होंगे अच्छाइयों को देख के, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग खुश नहीं होते, उल्टा जलन होती है, उल्टा लोगों पे उनकी इवल आई रहती है कि कैसे ये आगे बढ़ रहा, हम तो वहीं पर बैठे हैं, जो चाहे स्पिरिचुअल हो चाहे मटेरियल हो, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हम तो इसी में हैं, तो इसे भी यहीं खींच के लाएंगे या इससे नीचे गिराएंगे, क्योंकि इस बराबर पे तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को बचाओ, अपने आप को सेव करो, दूसरों को अपने बारे में कुछ मत बताओ। अगर दूसरा आपको समझता है ना कुछ नहीं है, तो उसको वही समझने दो, लेकिन अपने आप को बचाओ। क्योंकि और अपनी पावर को जो आपने सबको एक्सेस दिया है ना अपने पास, अपने प्रेम को, आपके प्रेम को वो यूज़ करने का, आपके इमोशंस को यूज़ करने का, आपको बेवकूफ़ बनाने का, छलने का, तो वो एक्सेस लो। आप खुद के बारे में सोचो, ये मत सोचो उन्हें क्या बुरा लगेगा, उन्हें तो वैसे भी बुरा लगना है और बुरा ही करना है, तो आपको क्यों सोचना है उन्हें क्यों। और बुरा करने वालों को ना अगर थोड़ा बुरा लग भी जाए ना तो अच्छा है, क्योंकि अच्छा बुरा करने से बच के ना खुद को भी बचा के तो दूसरों को भी बचा लोगे। तो वो करो, खुद को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ, अपने आप को बचाओ। और सबसे बड़ी बात है, आप जिसे अपनी माँ, अपने पिता या अपना ईश्वर कहते हो ना, उन्हें भी आपको ऐसी हालत में देख के अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने आपको धरती पर आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान का विस्तार करने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा है, ना कि आप खुद ही उसी में फंसे रहो। तो निकलो इन चीज़ों से। और इसके निकलने के लिए ना आपको बार बार कोई ना कोई रूप में मदद मिलती ही रहती है, किसी न किसी तरह। कोई भी वो, कोई गुरु के रूप में आए, कोई दोस्त के रूप में आए, या कहीं ना कहीं भगवान अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, सपनों में किसी तरह आपको हेल्प की जाती है। जिस तरह आपको मारने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको गिराने के लिए ना मून, हाफ मून, फुल मून में मतलब ये स्पेल्स या नेगेटिविटी करी जाती है ना, आपके दिमाग को भ्रम में रखने के लिए आपके साथ प्रोजेक्शन किए जाते हैं, जो काला जादू करके शक्तियाँ और भ्रम भेजा जाता है ना आपके जीवन में। उसी तरह माँ उसे उस समय काटती भी हैं और प्रॉपर काटती रहती हैं, लेकिन फिर भी आपकी पावर बिना बात के कहीं यूज़लेस चीज़ों में ना जाए, तो उसे सेव करो। अपनी सारी चीज़ों को, अपनी जो आपके जो सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव एनर्जी है ना आपके लिए, आपकी माँ की, आपके ईस्ट की, आपके भगवान की, तो आप उसे सेव रखो। वो आपके साथ जो रहेंगे आपके ऑरा में, उन्हें भी सेव करेंगी। लेकिन जब सारी एनर्जी आप अपने में ही लगा लोगे तो उस ऊर्जा को और कैसे बढ़ाओगे। तो उसका विस्तार करो और आप सुरक्षित हो, पर अपना ना प्रोटेक्शन का गलत यूज़ मत करो। तो वो जब नहीं करोगे ना, मतलब कि प्रोटेक्शन का गलत यूज़ का मतलब, माँ ने आपको प्रोटेक्ट किया है ठीक है, पर जानबूझ के ना किसी को अपने साथ खेलने मत दो, आपको अपना यूज़ करने मत दो। आप कहीं कहीं पर तो आप जानते हो कि आपको यूज़ कर रहा है, आपको वो बेवकूफ़ बनाएगा, लेकिन फिर भी आप उसे करने देते हो। और ना अपने आप को ना एक पावरफुल एक योद्धा की तरह सामने रखो। अगर कोई आपको सामने से एक हाथ पे दंश दे रहा है ना, या कुछ प्रयास कर रहा है, तो दूसरा हाथ आपका फ्री है उसे दंड देने के लिए, तो वो करो। अगर आप सनातनी हो, सनातन में हो, तो हमारे यहाँ कहा जाता है एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, तो वो भी उपयोग करो। मार मत खाते रहो, बेचारे मत बने रहो, क्योंकि भगवान भी ना इंसान के रूप में ही आकर इस धरती पर मदद करते हैं। तो क्या पता भगवान, और जो उनकी सेनाएं भी हैं वो भी मनुष्य रूप में ही रहती हैं, तो क्या पता भगवान आपका इंतज़ार कर रहे हो कि आप अपने लिए कुछ करो, तो वो आपको कुछ करने की हिम्मत और दिमाग में वो शक्ति, वो पावर दे, जिससे आप आगे कर पड़ सको।
आप तो अपने प्रोटेक्टर खुद ही हो। आपके साथ माँ की शक्तियाँ हैं, माँ का प्रेम है, माँ के बच्चे कहते हो खुद को ना, फिर भी इतना कुछ फेस कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें इसी वजह से हैं क्योंकि आपकी लाइफ में बार बार गलत लोग एंटर हो जाते हैं और रहते हैं। पहले तो मौजूद रहते हैं, उसके बाद अपने जो जैसा होता है ना वैसे ग्रुप को और भी ज़्यादा इन्वाइट कर लेता है, वैसी एनर्जी अपने साथ ले आता है अट्रैक्ट करके। तो जो आपके लाइफ के लोग हैं ना, वो 2-4 ऐसे और लेके आते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है, फिर आप उसमें पड़ जाते हो अकेले, जबकि उनको सपोर्ट आपने दिया होता है, साथ उनका आपने दिया होता है, लेकिन फिर वो आपको इग्नोर करके, किनारा करके, आपकी ही बैक बिचिंग करने में, आपका ही बुरा करने में, पूरा ग्रुप बना के कायदे से अच्छी तरीके से वो आपके साथ करते हैं। तो इसमें फिर आपका लॉस होता है, आप इमोशनली भी वीक होते हो, आपकी पावर कमजोर, क्योंकि वीक हो गए तो शरीर भी डिस्टर्ब होगा, इमोशंस वीक हैं, बॉडी डिस्टर्ब होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी बॉडी में, ज़्यादा सोचोगे कुछ तबीयत ख़राब होना, कुछ भी होना, हेल्थ ख़राब होने लगती है, तो ऑरा भी ख़राब होने लगता है, फिर हम अपनी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते। तो जब नहीं दे पाएंगे तो फिर कब तक। और हमारी लापरवाही, अगर बच्चा बार बार गिरता है ना, माँ बार बार निकालती है, और बच्चा समझदार होने के बाद बार बार वही गलती करता है, तो माँ भी छोड़ती, चल एक बार तू देख ले कैसे तुझे मिल रहा है। तो आप वो गलती कर चुके हो, अब जब आपको मतलब अब ना आपको निकलना चाहिए उससे, समेटना चाहिए। जब आपको पता चल चुका है ना कि आपकी मिस्टेक कहाँ है, लोगों को बिना बात के अपने आसपास, अपने आप में, अपनी चीज़ों में एक्सेस देना, अपने घर में अपने आप में इंटरेस्ट दे देना कि मैं तो मतलब बहुत, क्योंकि आप दिल के अच्छे हो तो इस वजह से आप ऐसा करते हो, लेकिन अच्छाई का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। अच्छाई का फ़ायदा गलत कामों के लिए सबसे ज़्यादा उठाया जाता है, तो आपको उससे बचना है। आप हेल्प करना चाहते हो पर अपने आप को प्रोटेक्ट करके करो, और आप ऐसा करने लग जाओगे ना, तो जो चीज़ें आपने खोई है अपनी लाइफ में, जो आपकी ऊंचाई है, जहाँ आपको पहुँचना था, जो चीज़ें आप नहीं कर पाए हो, वो कर पाओगे। और अब तो टाइम है, ये लाइफ में आप बहुत आगे तक का अपने एक्सपीरियंस लेके आ चुके हो, क्रिएटिविटी है, धैर्य रख के आपने यहाँ तक यात्रा अपनी तय करी है, यहाँ तक पढ़ा समझा है अपने आप को, तो ऑब्जर्व किया है, तो उस चीज़ से अब निकलिए। शायद इसीलिए माँ आपको ये समझाना, माँ ने आपको समझाने का बहुत प्रयास किया है, बार बार आपको समझाया है, लेकिन फिर भी आपको लगा है कि नहीं शायद आप गलत हो, माँ तो ऐसा नहीं समझा सकती किसी की हेल्प ना करो या फिर किसी के साथ ना खड़े हो। पर नहीं, माँ हमेशा कहती हैं आप पहले खुद को सुरक्षित रखो, तब दूसरों को रख पाओगे। दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद को मत ऐसा करो कि आप भी असुरक्षित हो जाओ, और क्या पता दूसरा आपसे मदद मांगने वाला कैसा है, वो आपको से मदद मांग रहा है, आपको गिराने के लिए बैठा है, वो चाह रहा है कि आप अपने सुरक्षित घेरे से बाहर निकलो और आपको वो गिरा दे। तो वैसा नहीं करना है आपको बचना है इन चीज़ों से। आपको जो ये है ना, आप जो ऐसे हो ना, सब कुछ है, सब ईश्वर पे समर्पण है सब कुछ, तो आप कहीं पर भी चले जाते हो ना, गिरेंगे तो भगवान बचा ही लेंगे। तो आप अपनी इस एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलो। हाँ, भगवान आपको बेशक बचाएंगे ही बचाएंगे, प्रभु आपके साथ है, माँ आपके साथ है, लेकिन फिर भी आपको भी अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे आपको जीना है, और अपनी अथॉरिटी, जो आपकी पावर, जो आपने सब को एक्सेस दे रखा है ना, कहीं पर भी आपकी पावर यूज़ करे, आपका नाम यूज़ करे, आपको यूज़ करे, उसे आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। आप एक क्वीन हो, आप एक किंग हो, जो भी हो आपकी, मतलब मेल फीमेल जो भी हो, तो उस हिसाब से आप कनेक्ट कर लेना। तो आपको अपना चार्ज, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी चाहिए। राजा अगर अपनी सारी अथॉरिटी सैनिक को दे देगा या फिर प्रजा को दे देगा, तो राजा की वैल्यू क्या है? और राजा तो सोच समझ के इस्तेमाल करेगा कि उसे कितना करना है। दूसरा तो उसको फ्री का पावर मिला है ना, तो वो तो कैसे भी इस्तेमाल करे, गलत भी करेगा, कुछ भी करेगा उससे, तो उससे आपकी ही बदनामी होगी। तो इसलिए अपनी पावर को अपने कंट्रोल में लीजिए, अपनी अथॉरिटी अपने कंट्रोल में लीजिए, अपने डिसीजन अपने कंट्रोल में लीजिए, खुद करिए, क्योंकि आपको पता है आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, आपको कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। तो आप जब ऐसे कर लोगे ना, तो जो आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो ना, बहुत दिनों से, बहुत सालों से, एक लंबा समय आपने इसको समझने सोचने में निकाल दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों, तो वो इसी वजह से कि आपने एक्सेस दिया है सबको। प्लीज़ अपने आप को समेटिए, अपने आप को समझिए, अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को सबके लिए बर्बाद मत करिए, उसे अपने लिए रखिए। आप अपने लिए स्वयं में सक्षम हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे हो, आप किसी का बुरा नहीं करोगे, लेकिन दूसरा आपका फ़ायदा उठाने वाला है, तो खुद को समेट लोगे, आप समेट लोगे अपने आप को, तो दूसरों के लिए भी आप मदद कर पाओगे, आप दे पाओगे। लेकिन अपनी
पावर किसी को मत दो, क्योंकि पावर दे दिया तो फिर आपके पास रह ही क्या जाएगा। आपको खाली देख के आपकी पावर आपके ऊपर ही इस्तेमाल की जाएगी। वो बंदर और राजा की कहानी है ना, बंदर ने के तलवार दे दी कि तू मक्खी भगाओ, और मक्खी के चक्कर में बंदर ने उस राजा की नाक ही काट डाली। तो बस वो मत करो, क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो आपको बहाना बताएगा कि मैं तो तुम्हारी ही हेल्प कर रहा था, जबकि वो आपको रास्ते से हटाने का, आपकी पावर की जगह आपकी जो एक पोजीशन है उस जगह को खुद अचीव करने का आपकी पावर के माध्यम से करना ही चाहेगा, करने का प्रयास करेगा और उसे ही पाना चाहेगा। तो एक समय वो चाहेगा कि आप रास्ते से हट जाओ, तो वो मत करो, क्योंकि आपको माँ बार बार मौका दे रही है, आपके साथ है। आप बस खुद को संभाल लो, संभाल के अपने आप को अपने आप में एकत्रित कर लो, अपनी ऊर्जा को बढ़ा लो, अपने इमोशंस को अपने लिए रख लो, ताकि कोई आपको तोड़ ना सके। आप बस आप में ही हो और कुछ नहीं। आपकी पावर, आपका सब कुछ आपके पास है, बस आप उसे इकट्ठा करो, सब जगह से एकत्रित करो और अपने अथॉरिटी में रखो कि अब आप ही करोगे जो करना है, जो डिसीजन दोगे आप ही दोगे, किसी के कहने में नहीं आओगे, कुछ नहीं करोगे। आप खुद समझदार हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और आपने बहुत सारी लाइफ में एक्सपीरियंस लिए हैं कि आप उनसे सीख के अब सारे डिसीजन खुद लेने में सक्षम हो। और आपको गाइड करने वाली तो स्वयं माँ है, आपके गार्जियन एंजल आपके साथ हैं और माँ आपके साथ हैं। हर समय आप अपने पितरों की, देवताओं की निगरानी में हो, तो क्यों किसी अजनबी पर भरोसा करना, क्योंकि यहाँ हर कोई एक सोल है, लेकिन कौन किसकी यात्रा में किस हिसाब से चल रहा है वो किसी को नहीं पता। किसी की यात्रा अपने मतलब अपने आप को ईश्वर में ले जाने की है, किसी की धन एकत्रित करने की, कोई कुछ कैसा भी। तो अपने आप की अपनी प्योरिटी किसी की वजह से ख़राब मत करो, अपने इमोशंस को लॉस मत करो। आपको आगे बढ़ना है, आपके इमोशंस सही रहेंगे तो आप भी सही रहोगे, आपका मन, दिमाग, हार्ट सब बहुत अच्छा रहेगा, तो आप आध्यात्म में भी आगे बढ़ पाओगे। शरीर ही इस समय मतलब शरीर ही सब कुछ करने का माध्यम है, अच्छा और बुरा हर चीज़ करने का माध्यम हमें शरीर दिया गया है, तो इसका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने इमोशंस का ध्यान रखोगे तो बॉडी में चिंता, प्रॉब्लम, दुनिया भर के स्ट्रेस ये नहीं आएंगे, और कोई किसी गहरी चीज़ों को, बीमारियों को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और आप अपने जो समय दूसरों के लिए लगाओगे ना, वो अपने लिए दोगे तो और आगे बढ़ोगे, और ऐसे लोगों की मदद कर पाओगे जो कि सच्चे हैं, जिन्हें सच में नीड है आगे बढ़ने की या फिर आपके हेल्प की। तो इस सब चीज़ों से जब आप निकल जाओगे ना, अपने एक्सेस देने से और चीज़ों से, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम से निकल जाओगे, और जिस लक्ष्य के लिए आप आए हो वही आप उसी रास्ते पे तो आप चल रहे हो, लेकिन वो आपके सामने से प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो भ्रम आपके सामने डाल दिया गया ना, ये भी करना, वो भी करना, ऐसा करना, पैसे भी चाहिए ऐसा, तो वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको पैसा, धन, संपत्ति तो सब मिलेगा ही, साथ में आपका लक्ष्य भी आपके साथ होगा, आप उसे भी अचीव कर पाओगे। तो अपने इल्यूजन से, अपने भ्रम से बाहर निकलो, अपने रिश्तेदारों, अपने आसपास के लोगों से भी इमोशनली थोड़ा कम कनेक्ट हो, ताकि आप अपने आप को बचा सको। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय माता दी।